What's up, everyone? Have you ever wondered why protein is such a big deal in the fitness world? Today, we are breaking down the science behind this powerhouse nutrient. Protein. Protein is the foundational building block of our life. All our muscle, tendon, tissue, skin, hair, enzymes, neurotransmitters, all are made up of protein. तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। जो प्रोटीन है वो एक ग्रीक वर्ड प्रोटियसिस से मिल आया है, जिसका मतलब होता है प्राइमरी, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स में सबसे ज़्यादा प्राइमरी है वो है प्रोटीन। अभी हमारा क्वेश्चन आता है कि आखिरकार ये प्रोटीन हमारी बॉडी में बनता कैसे है। ओके, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बताता हूँ आपको। अभी एवरी सेल हैज़ इट्स ओन डीएनए। अब हम जो डीएनए है उसमें जीन्स होते हैं, हम उनको जीन्स को रीड करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। उस पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके जुड़ता है, फिर देन डीएनए के बोथ जो स्ट्रैंड्स होते हैं उनको सेपरेट करता है। वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, ओके। देन वो कन्वर्ट हो जाता है एमआरएनए में। एमआरएनए को हम ऐसे समझ सकते हैं, मैसेंजर आरएनए को, कि हम एक फ़ोटो कॉपी शॉप में गए जेरोक्स कराने के लिए, तो उससे क्या होता है, जो हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो तो सेफ़ है, यानी कि वो इन द फॉर्म ऑफ डीएनए हमारे न्यूक्लियस में सेफ़ है, और हमें जहाँ भी नेसेसरी होगा हम एमआरएनए को यूज़ कर लेंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग आर जेनेटिक मटेरियल, राइट। अभी जो एमआरएनए है वो न्यूक्लियस से निकल के जाता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में वो जाता है राइबोसोम के पास। अभी वहाँ पे राइबोसोम जो एमआरएनए के स्ट्रैंड को रीड करता है, एंड डिफरेंट डिफरेंट बेस पेयर्स आके अटैच हो जाते हैं, जिससे डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड बन जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। दैट्स हाउ प्रोटीन इज मेड इन आवर बॉडी। अभी जो प्रोटीन है वो छोटे छोटे अमाइनो एसिड से मिलके बना है, जैसा हमने जान लिया, ठीक है। अब जो अगर हम अमाइनो एसिड्स को एक ब्रिक के तौर पे कंसीडर करें, तो छोटी छोटी ब्रिक मिला के एक दीवार बन गई है, जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। अभी ये जो दीवार बनी है ये दो टाइप की ब्रिक से बनी है, राइट। यानी कि दो टाइप के अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में होते हैं। वन इज़ एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड सेकेंड वन इज़ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमें बाहर से इंजेस्ट करने होते हैं, राइट। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। समझ लीजिए कि हमारा एक घर है, हम उसको तोड़ रहे हैं और हमें एक नया घर बनाना है, ठीक है। अभी जो हमने घर तोड़ा उसमें से कुछ अच्छी कुछ ईंटें हैं वो बच गई हैं, जो ब्रिक्स हैं वो बच गई हैं, और कुछ हमें नया घर बनाने के लिए बाहर से लेके आनी है। अभी जो हम ब्रिक्स नई बाहर से लेके आए वो तो हो गई हमारी एसेंशियल ब्रिक्स, यानी कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। और जो हमारा पुराना घर था, जो उसमें बची हुई कुछ ब्रिक्स हैं, वो हो गई हमारी नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब इसको क्या समझ सकते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो हमें बाहर से इंजेस्ट करने होते हैं, जो हमारी बॉडी खुद से नहीं बना सकती। एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद से बना लेती है, ठीक है। अभी टोटल में 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, आउट ऑफ विच 9 आर एसेंशियल एंड 11 आर नॉन एसेंशियल वन। अभी हमने जान लिया कि प्रोटीन हमारी बॉडी में बनता कैसे है। हमने जान भी लिया कि प्रोटीन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी स्किन, मसल्स या लगभग सारी चीज़ें प्रोटीन से बनी है। तो अभी आपका क्वेश्चन आ रहा होगा, हाउ मच प्रोटीन डू वी रियली नीड। अगर आप एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, आई डोंट नो क्यों जीते हैं आप, क्यों वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, आप क्यों खेलने नहीं जा रहे, आई डोंट नो। अगर आप एक ऑफिस वर्कर हैं, आप ऑफिस में रहते हैं, पूरे दिन चेयर पे रहते हैं, स्टूडेंट है, किसी कारण से नहीं कर पा रहे वर्कआउट, तो स्टडीज़ ऐसा बताती हैं 0.8 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट इज़ इनफ फॉर यू, राइट। लेट्स से अगर आपका वेट 60 kg है, तो 60 इंटू 0.8 इज इक्वल्स टू 48 ग्राम प्रोटीन्स, राइट। 48 ग्राम प्रोटीन इज़ इनफ फॉर यू। बट अगर आप कोई एथलीट है, राइट, आप जिम जाते हैं, रेगुलर बेसिस पे वर्कआउट करते हैं, आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, आप ऐसे मसल बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपको कितना प्रोटीन रिक्वायर होगा, राइट। तो स्टडीज़ ऐसा बताती हैं, इन मैन इट्स 1.8 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट अगर आपको नेट में मसल गेन करना है, और इन फीमेल्स इट इज़ 1.6 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। अभी मसल गेन करने के लिए हमें दो चीज़ों को समझना पड़ेगा। फर्स्ट इज मसल प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेकंड वन इज मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन। अब मसल प्रोटीन सिंथेसिस को समझने के लिए हम कैसे कैसे समझ सकते हैं। समझ लीजिए कि अगर आपकी बॉडी में उतने एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जितने, मान लीजिए हम कभी भी वर्कआउट करते हैं तो हम अपने मसल टिश्यू को ब्रेक डाउन करते हैं। अब उस मसल टिश्यू को ब्रेक डाउन करने के लिए, अब रिपेयर करने के लिए
हमें चाहिए होते हैं अमाइनो एसिड, जिससे जो हमारा मसल टिश्यू है अगली बार और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बने, तो उसके लिए चाहिए होते हैं अमाइनो एसिड्स। अगर हमारी बॉडी में एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं और नेट में हमारा मसल गेन होगा, तो इसको कहते हैं हम मसल प्रोटीन सिंथेसिस। और अगर हमारी बॉडी में इनफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं है, तो जो हमारी बॉडी है वो खुद के मसल मास को यूटिलाइज करेगी टू रिपेयर, तो इसको बोलते हैं हम मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन। अब मसल प्रोटीन सिंथेसिस का रेट अगर ज़्यादा है मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन से, तो आप नेट में मसल गेन करेंगे और इसी को एनाबॉलिक स्टेट भी बोलते हैं। और अगर मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन का रेट ज़्यादा है मसल प्रोटीन सिंथेसिस से, तो आप नेट में मसल लॉस करेंगे और इसको बोलते हैं हम कैटाबॉलिक स्टेट। और इन दोनों को बैलेंस को बोलते हैं मसल प्रोटीन बैलेंस। अभी हमने प्रोटीन की तो बात कर ली, अब हम बात करते हैं प्रोटीन सोर्सेज की। व्हाट आर द बेस्ट प्रोटीन सोर्सेज फॉर द प्रोटीन, राइट, कि किन से हम ले सकते हैं। अभी हम प्रोटीन सोर्सेज को डिसाइड करने से पहले कि कौन सा बेस्ट है, हमें दो चीज़ों को समझना है। वन इज़ द कंप्लीट प्रोटीन सोर्स एंड अनदर वन इज़ द इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स। अभी कंप्लीट और इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ। कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जिसमें एक कंप्लीट अमाइनो एसेंशियल अमाइनो प्रोफाइल होती है, उसको हम एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स बोलते हैं। और ऑन द अदर हैंड जिसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की एक कंप्लीट प्रोफाइल नहीं होती है, उसको हम बोल देते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स, राइट। अभी जितने भी एनिमल से जो भी प्रोटीन सोर्सेज हैं लाइक एग, चिकन, डेयरी, राइट, ये सभी एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है, यानी कि इनमें जितने भी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो एकदम कंप्लीट है। एक्सेप्ट सोया, जितने भी प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज हैं वो इनकम्प्लीट है, लाइक दाल, छोले, राइट, ये सभी एक इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स है, यानी कि इसमें जो प्रोटीन है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो कंप्लीट नहीं है। ओके, जितने भी हैं एनिमल सोर्स वो कंप्लीट है। अभी प्लांट्स में एक और प्रॉब्लम है बायो अवेलेबिलिटी की, यानी कि आप जितना प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं अपनी बॉडी में उतना आपकी बॉडी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यानी कि मान लीजिए आपने 100 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम किया, बट आपकी बॉडी ने सिर्फ 50% ही एब्जॉर्व किया, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी हो गई 50%, राइट। अभी जो एनिमल प्रोटीन सोर्सेज होते हैं उनमें अराउंड 90% बायो अवेलेबिलिटी होती है। ऑन द अदर हैंड जो प्लांट प्रोटीन सोर्सेज हैं वो जो हैं उनकी बायो अवेलेबिलिटी अच्छी नहीं होती, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवोल्यूशन के थ्रू प्लांट्स ने एक मैकेनिज़्म डेवलप कर लेते हैं एंटी न्यूट्रिएंट्स का, जिससे जो प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन है हमारी बॉडी में कम हो जाती है। तो अगर हम बेस्ट प्रोटीन सोर्सेज की बात करें तो वो डेफिनेटली एनिमल प्रोटीन सोर्सेज हैं। बट इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन लाइक मी, आपको ज़रूरत नहीं है, लाइक ये इट्स योर पर्सनल चॉइस, राइट, यू आर डूइंग फॉर योर ओन, राइट। अभी इतने सारे प्रोटीन सोर्सेज हैं बट स्टिल यू आर चूजिंग द वेजिटेरियन वन, तो ये आपका अपना डिसीजन है, राइट। अभी ऐसी बात नहीं है कि हम एक वेजिटेरियन होकर अपने प्रोटीन कंप्लीट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। वी हैव सोया, पनीर, डेयरी, राइट। और हम अपनी अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं सप्लीमेंट, तो हम एक अच्छा वे प्रोटीन अगर हम ऐड कर लें तो वी कैन ईजिली मीट अप आवर प्रोटीन गोल्स, राइट। सो दीज आर द बेस्ट प्रोटीन सोर्सेज। एक अच्छा प्रोटीन सोर्स डिसाइड करते वक्त हमें एक और फैक्टर पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है कैलोरी बजट, कि आप जो प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं वो आपको कितनी कैलोरीज दे रहा है। अभी आपने हाल फिलहाल में एक ट्रेंड देखा होगा सत्तू के अराउंड कि भाई सत्तू कंज्यूम करो अपनी प्रोटीन गोल्स को मीटअप करने के लिए, वे प्रोटीन का ऑल्टरनेटिव है सत्तू। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इन 100 ग्राम्स ऑफ सत्तू 20 to 25 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है, विच इज़ गुड, राइट। बट आप देखो कि उसमें 60 to 65 ग्राम्स आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल रहे हैं और इन टोटल में आपको उसमें 397 कैलोरीज मिल रही है। तो जो सत्तू है वो इंस्टेड ऑफ अ प्रोटीन सोर्स वो एक कार्बोहाइड्रेट सोर्स है। मान लीजिए आपको फैट लॉस करना है, ठीक है। अब इन ऑर्डर टू डू द फैट लॉस यू हैव टू बी इन द कैलोरी डेफिसिट फॉर श्योर, राइट। अब आप अपने प्रोटीन गोल्स को मीटअप करने के लिए कंज्यूम कर रहे हैं सत्तू, आप इतनी ज़्यादा कैलोरी सिर्फ 100 ग्राम्स में ही ले रहे हैं, तो आप कभी भी अपना जो कैलोरी गोल है वो कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे। अभी भाई अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना ही होगा, और वेट गेन करना है तो कैलोरी सरप्लस में जाना ही होगा।
तो अगर आप एक गलत प्रोटीन सोर्स चूज़ कर रहे हैं अपने लिए, तो आप अपने गोल को अच्छी तरह से नहीं अचीव कर पाएंगे, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा आपको समझने में। तो एक राइट प्रोटीन सोर्स भी चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने गोल के लिए। अभी हम पीनट बटर का एग्जांपल ले लेते हैं। तो इन 100 ग्राम ऑफ पीनट बटर 50 ग्राम्स जो है उसमें फ़ैट होता है, राइट, और 20 to 25 ग्राम प्रोटीन होता है, विच इज़ गुड। तो और 1 ग्राम ऑफ फैट में 9 कैलोरीज होती है। इन टोटल उसमें जो है वो 588 कैलोरीज हो गई, राइट। तो वो इंस्टेड ऑफ अ प्रोटीन सोर्स वो एक फैट सोर्स है। तो हमें बिल्कुल ध्यान देना है कि हम जो प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं, राइट, तो उससे हमें कैलोरीज कितनी मिल रही है। ऑन द अदर हैंड अगर हम वे प्रोटीन की बात करें तो वे प्रोटीन में हमें लगभग मतलब डिफरेंट कंपनीज़ के डिफरेंट प्रोटीन्स हैं। तो अगर हम 19.5 ग्राम एक एस्टिमेटेड ले तो उसमें हमें 13 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाता है विद नेग्लिजिबल कैलोरीज। तो वो एक बेस्ट प्रोटीन सोर्स हुआ हमारे लिए, राइट। अगर हमें मतलब अकॉर्डिंग टू आवर गोल, तो हमें अपना प्रोटीन सोर्स भी देखना है कि हम कैसे ले रहे हैं, उसमें कैलोरीज कितनी आ रही है, बिकॉज इन द एंड आपको कैलोरीज ही मैटर करेंगी अपना गोल अचीव करने के लिए। मतलब प्रोटीन तो करेगा ही भाई, आपको कंज्यूम करना ही है प्रोटीन, बट जो आपको एक अचीव करना चाहते हैं, आप अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं, मसल गेन करना चाहते हैं, तो आपको देखना ही पड़ेगा कि आप कैलोरीज कितनी कंज्यूम कर रहे हैं। आप कुछ भी नहीं खा सकते हैं। I love to hear from you. What are your favorite protein sources or tips for hitting your protein goals? Drop a comment below and I'll sure to respond. Thank you for watching.